गुरु रहमान, जिन्हें दरोगा गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सर, लाइव नेशन 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो मैं ये करूँगा कि पीटी में जिस तरह का सवाल पूछा गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, कहीं से भी सोचा नहीं जा रहा था कि इस तरह का सवाल पीटी में आएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटी में जो सवाल पूछा गया अनएक्सपेक्टेड तो था ही, इसलिए अनएक्सपेक्टेड था कि दरोगा के लिए एक सिलेबस निर्धारित किया गया है कि उसमें हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, करंट अफेयर्स होगा, बिहार होगा। और लड़के बहुत लड़के पढ़े, लड़के इतना तो पढ़े कि टफ से टफ क्वेश्चन लेने पर वो 95-96 यहाँ मार देते थे। और तो लेकिन उसके बावजूद इसने पेडालॉजी क्वेश्चन दे दिया, समाजशास्त्र क्वेश्चन दे दिया, दर्शन शास्त्र क्वेश्चन दे दिया, इडली कैसे बनता है इस तरह क्वेश्चन दे दिया। तो ये क्वेश्चन आयोग ने दिया है, आयोग पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते कि आपने इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आयोग ने ये नहीं कहा था कि मैं इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, टफ हरगिज नहीं था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कहिए कि बिना सिर पैर के क्वेश्चन था। और यह निश्चित रूप से आयोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बार बार अपील कर रहा हूं, आप लोग जितने यूट्यूब के चैनल वाले हैं, जितने मीडिया वाले हैं, बार बार अपील करते हैं कि कहा जाता है कि जिस खेत से मैसर ना हो गेहूं, उस खेत को ही जला देना चाहिए। तो जिस आयोग को परीक्षा लेने नहीं आता है, जिस आयोग को सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, जो आयोग बच्चों को अपना दुश्मन समझता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहूँगा कि आयोग बीपीएसएससी को भंग कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। और जब आप प्राइमरी टीचर का क्षेत्रीय की नियुक्ति बीपीएससी से करवा सकते हैं, तो दारोगा समाज का एक रीढ़ होता है, अच्छे समाज को बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो आप बीपीएससी के हाथ से लेकर उसको बीपीएससी के हाथ में दीजिए, नहीं तो बच्चे क्या करें यही आयोग बता दें। मैं ये भी बता दूं आपको कि आयोग की औकात नहीं कि आयोग के अधिकारी जो हों, अध्यक्ष और सचिव हों, कि अगर 25 क्वेश्चन भी बना दें तो उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बिना सिर पैर का क्वेश्चन है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और ये आयोग ने जानबूझकर ऐसा किया है जैसे उसको लग रहा है कि छात्रों के साथ उसकी दुश्मनी है। तो दुश्मनी निकालने का यही एक माध्यम है। तो पूछ देता कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, फलानवा के घर में कितने बच्चे हैं, फलानवा की शादी हुई है, बेटा होगा कि बेटी होगी, फलानवा की शादी नहीं होगा, ये होगा। ये बेहुदागिरी का बात है, इसको किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। बच्चों के साथ गलत हुआ है। ये तो शुक्र है कि बच्चे किसी तरह अपना करके उस पोजीशन में पहुँचे हैं, उनका रिजल्ट होगा और दरोगा बनेंगे। सर, एक बार मैं अब इस बात पर आऊँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी अब ये सोचने लगे कि पीटी की जो परीक्षा हुई है, क्या लगता है कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा? देखिए, 1 महीना के अंदर रिजल्ट आने की परिपाटी रही है। 1 महीना, 1 महीना, 100 महीना, लेकिन आयोग है, आयोग जब कुछ भी कर सकता है 7 दिन के अंदर दे सकता है, क्योंकि मैनुअल तो चेकिंग है नहीं, ये अब कंप्यूटर के आधार पर हो गया है। तो 1 महीना 100 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ये दावे के साथ रखिए कि रिजल्ट 100 महीना 1.5 महीना के अंदर में रिजल्ट किसी भी हालत में इनको देना है। और सर, अगर पीटी का रिजल्ट आ जाता है तो फिर कितना नंबर लाए हुए अभ्यर्थी अब जुट जाए मेंस की तैयारी? देखिए, पीटी का रिजल्ट का इंतजार मत करें बच्चे। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैंने 65 से 68 कट ऑफ बताया था, मैं उससे पलट नहीं रहा हूं, किसी परिस्थिति में पलट नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आयोग सिलेबस के अनुसार टेस्ट लेता तो उतना ही क्वेश्चन आता। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का क्वेश्चन हुआ, और हजारों लाखों लड़कों से बात हमारी हुई है, कल मैं पागल हो गए, सच पूछे तो 2-3 दिन से, संडे से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों से हमारी बात हुई। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जो बता रहा हूं कि जिन बच्चों का भी 60 से 62 है, जनरल बच्चों का 60 से 62 है, 60 भी क्यों ना है, तो वे अब रिजल्ट का इंतजार न करें, अभी तो पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन याद रखें कि अब पढ़ने के क्रम में एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उसका सहारा न ले। एनसीईआरटी कम से कम रिजल्ट आने के पहले एनसीईआरटी पढ़ ले। यद्यपि मुख्य परीक्षा में करेंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र भी नहीं था। अब तो मेंस में यानी कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए अब बच्चों से मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी का कम से तेजी से जल्दी रिवाइज कीजिए, और प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आयोग कहीं भी किसी तरह क्वेश्चन पूछे, लड़के पास कर जाएंगे। तो सर, किस मतलब वो तो ठीक है कि
आपने बताया कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, क्योंकि समय अब नहीं है। पीटी की परीक्षा हो गई, अगर आप 1 महीना के बाद बताते हैं कि आ सकता है रिजल्ट, तो पीटी के बाद मेंस की परीक्षा कब तक होगी, और उसके बाद इस बीच में अब जो 2-3 महीने का जो समय है उसको किस तरह से एकदम मतलब, क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, कोई टाइम मैनेजमेंट फैक्टर नहीं है। पीटी में लड़कों ने इतना पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट, कि वो अब उनको उसकी तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, केवल रिवाइज करने की आवश्यकता है। कुछ उटपटांग चीज़ जैसे प्रतियोगिता दर्पण, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतियोगिता दर्पण से केवल और केवल करंट की समस्या का निराकरण नहीं होता है। प्रतियोगिता दर्पण से स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जैसे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, मैं टीचर किसी का नाम नहीं लेता, मेरे टीचर कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, ना मैं किसी का प्रतिद्वंदी हूँ, मैं बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए ही मरूंगा। ये एक बात बता दें कि वो यूट्यूब पर पढ़ाने लगते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ाने लगते हैं, लड़का 100 में 95 मारता है और कहता है कि हाँ कि सबसे अच्छा ये सबसे अच्छा है, तो उनसे बचें, क्योंकि ये लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनसे बचें। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पर ध्यान दें, स्टैटिक क्वेश्चन पर ध्यान दें, और 9th 10th का भारतीय भवन का विज्ञान जरूर पढ़ लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे इडली कैसे बनता है वो भारतीय भवन से है, बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन है जो भारतीय भवन से है। 9th 10th का कुछ जितना न्यूमेरिकल है वो 9th 10th भारतीय भवन से है, तो 9th 10th का पढ़ लें, लेकिन पढ़ते रहें, पेपर को चाट के पढ़े, और ये सोच लें कि आयोग चाहे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे, उनको 70-75 करके आना है, वो पास कर जाएंगे। सर क्या लगता है ऑनलाइन पढ़ाई करके लड़के निकाल लेंगे? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई करके लड़के निकालते हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि ऑनलाइन कौन पढ़ा रहा है। विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहा है या कोई बंगरवा ढंगरवा पढ़ा रहा है। तो विकास दिव्य कीर्ति पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वो फायदेमंद होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ही एक बताइए, बहुत ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था कि उधर सामने बीवी बैठी हो, अब बीच में शीशा रख दीजिए, अब बोलिए प्यार करने के लिए, तो प्यार होगा सही से? दैट इज ऑनलाइन। शीशा हटा दीजिए, ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन ना लिया है ना ले सकेगा। इस बार के दरोगा ने इसको प्रमाणित कर दिया।